जय जय श्री राधे। मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, ज्ञात रहे पार्थ, अत्यधिक चिंता भविष्य नहीं बदलती पर वर्तमान ज़रूर बिगाड़ देती है। मन को शांत रखो, कृष्ण सदा सहायता करते हैं। इसी के साथ मित्रों हैं कि 16 सितंबर 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही श्राद्ध महीने की 10वीं तिथि को दोस्तों यह तिथि वह तिथि है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। मित्रों, अगर कभी भी मौका लग जाए और पितृपक्ष महीने में 10वीं तिथि मंगलवार पड़ जाए तो आप लोग को 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है। अतः दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मंगलवार को अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है 7 चने की दाल वाला उपाय। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ज़रूर करना है। मित्रों, यह इस श्राद्ध महीने के सोमवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती वो इस श्राद्ध महीने के 10वीं के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को मंगलवार 10वीं के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना और सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता चल पा रहा है तो यह उपाय करने के कारण ही आपको उसका फल समझ में आ जाएगा। इसी के साथ साथ अब हम ये 7 चने की दाल वाला यह उपाय शुरू करते हैं। इसके लिए आपको 7 चने की दाल लेनी है। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं या फिर 11 भी ले सकते हैं, 21 या 101 चने की दाल भी ले सकते हैं। यदि आप 21 चने की दाल लेते हैं तो यह आपके उपाय के लिए अत्यधिक सर्वोत्तम होगा। तो इस प्रकार से आप कम से कम 7 चने की दाल भी ले सकते हैं और अधिक से अधिक आप 108 चने की दाल ले सकते हैं। अब देखिए, इसके साथ ही साथ आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा। तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से एक पात्र में 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी लेने हैं। मित्रों, आपको यह सारी सामग्री लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपके लिए और अधिक सर्वोत्तम होगा। तो यदि आपको प्रदोष काल के समय मिल जाता तो फिर आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं या फिर आप पूरे ही दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। तो देखिए मित्रों, अब आप जो गुड़ के टुकड़े लाए हैं उन गुड़ के टुकड़ों को जल में डाल लीजिए और जो आप 11 चने की दाल या 21 108 चने की दाल लेके आए हैं उसको भी अपने पास रख लीजिए। अब इस गुड़ वाले जल को चने की दाल के ऊपर थोड़ा सा डाल लीजिए। फिर आप इस गुड़ वाले जल को श्री गणेश जी के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके समर्पित कीजिए। फिर आपको थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल पार्वती माता के हस्त कमल पर समर्पित करना है। अब आपके पास जो जल बचा है इसमें से आपको केवल थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अंत में आपको इस पात्र में थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, अंत में आपको थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। अब देखिए, आप
जितनी भी चने की दाल लेकर आए हैं, अगर आप 7 चने की दाल लेकर आए हैं तो आपको 7 बार ही ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। और यदि आप 11 चने की दाल लेकर आए हैं तो फिर आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। चने की दाल लेकर आने के बाद उतनी बार आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है और फिर आपको यह चने की दाल शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देनी है। लेकिन आपको यह चने की दाल ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते करते ही शिवलिंग पर समर्पित करनी है। इसी के साथ साथ आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे वह धन प्राप्ति को लेकर हो, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो या फिर आपके मकान ज़मीन जायदाद से संबंधित हो, चाहे वह गृह कलेश से संबंधित हो या फिर किसी भी प्रकार की जो मनोकामना हो, उसे आपको ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ जाप करते हुए कहते रहना है। और इसी के साथ साथ जो आपके पास जल का लोटा रखा हुआ था जिसमें थोड़ा सा गुड़ वाला जल था, वह भी थोड़ा थोड़ा करके भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। मित्रों, भाद्रपद महीने के मंगलवार को जो भी व्यक्ति इस प्रकार के यह चमत्कारी उपाय कर लेता है तो उसकी जो मनोकामना है वह भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से तथा महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ साथ मित्रों, अब हम अपनी वीडियो को विराम करते हैं और आपसे अनुरोध और प्रार्थना करते हैं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।